अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा सर। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे नाना वो हॉस्पिटल जा रहे थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यानी सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक उनकी तबीयत इतनी ख़राब रही कि उनका सांस बंद होने लगा। फिर उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। बहुत तो हमने उनके लिए बहुत सब ने सबक वगैरह पढ़ा, दुआएं मांगी, उनको बहुत प्यार किया। फिर जब यहाँ से गाड़ी की ना, तो ऐसे ही हमने वीडियो बना ली। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा था कि हम वीडियो बना रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि दोबारा नाना को भी ज़िंदा वापस नहीं आएंगे घर। तो ये ऐसी हालत थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आई कि जब पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। फिर खैर जब नाना वो हॉस्पिटल गए तो हमने सबसे पहले, हमेशा की तरह नाना वो बहुत बीमार हैं, लेकिन हमेशा ही मुझे भी कॉल आती है गांव से। हम पहले से गांव में थे, तो नाना वो बीमार होते हैं, हम उनके कमरे को अच्छे से साफ़ करते हैं, चीज़ें वगैरह सेट करते हैं, क्योंकि हमेशा ही हमें पता होता है नाना वो हॉस्पिटल जाएंगे, एडमिट होंगे और वापस घर वापस आ जाएंगे। हमने उनके रूम को अच्छे से साफ़ किया और फिर तकरीबन 3:30 का टाइम था, हमें कॉल आई कि नाना वो इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर उसके बाद हमने ये उनकी चारपाई वगैरह सेट की दूसरे रूम में, लेकिन पता नहीं ये कज़न ने वीडियो बना दी, तो फिर हमने कहा चलो हम भी इसमें कर लेते हैं। उसके बाद हमने सारा दूध जो पड़ा था वो बॉयल किया और उसके बाद नाना अबू को घर लेकर आए। यहाँ पे थोड़ी सी ये वीडियो बनाई थी हमने, इससे ज़्यादा हमसे बनी नहीं। और नाना अबू का जनाजा रात के टाइम था, तो सब काम करके उसके बाद आपको पता है हमारे सारे कज़न खालाएँ के जो बेटे हैं ना, वो छोटे हैं। फिर हमने उनको दूध वगैरह दिया और उसके बाद इतना गंद, मतलब यहाँ इतना गंद बन गया था, बर्तन और सफाई ऐसी थी कि सारे लोग आए हुए थे, किसी कुछ रह रहे थे और इतना गंद बना दिए थे। फिर हमने रात को 2 बजे तक अकेले इस सारी जगह को साफ़ किया, और जैसे कि सारी जगह साफ़ हुई इतनी में लाइट चली गई। इतनी अच्छी से हमने साफ़ की नहीं, ये जो आपको नज़र आ रही है ये मच्छर थे जो कि फ़ोन के लाइट पे बार-बार आ रहे थे। हमने इसको इतना अच्छे से साफ़ किया क्योंकि हमें पता था सुबह हम उठेंगे और पहले मतलब जब से आए हैं तो तबीयत ठीक नहीं थी हमारे गाँव में, कुछ ना कुछ हो। फिर हमने उसको अच्छे से साफ़ किया और कल का पूरा दिन हमारा ऐसे गुज़रा, हमने कुछ भी नहीं खाया। फिर नेक्स्ट डे सुबह हमने सबसे पहले वो केक मंगवाए और सबको दे के फिर हमें 2 केक बचे, वो हमने खाए। फिर हमारी मम्मानी ने हमें कहा किचन में आओ, और ये सारे बर्तन हमने फिर से धोए क्योंकि ये इस्तेमाल के नहीं थे। तो मामी ने कहा अब सबको खाना देना है तो इनको अच्छे से धो के साफ़ करो। फिर हमने इनको अच्छे से धो के चमकाया, साफ़ किया। फिर उसके बाद ये खाना बना था जो कि दिन के टाइम जो लोग थे उनको देना था। उसके बाद हमने यहाँ पे कज़न को पैसे दिए कि कुछ ला दे, उसमें से 10 रुपये बच गए। हमने कहा मतलब थोड़ा बहुत, हम जब बैठे तो फ़ोन लेते थे, तो फिर हम कुछ ना कुछ बना लेते थे क्योंकि हमें लग रहा है कि अब हमारा गाँव जाना बहुत मुश्किल है, हम नहीं जा सकते। और फिर उसके बाद हमने कज़न को केक मंगवा के दिए, खुद भी खाए। 2 बचे तो हमने कहा खा लेते क्योंकि टाइम नहीं होता कि हम कुछ खाएँ वहाँ पे। उसके बाद हमारी इस कज़न ने इतना तंग किया हुआ था कि इसको खिलाना पड़ा कि चलो बेटा जी तुम मम्मा को तंग ना करो, इस तरह खेलते हैं वैसे खेलते हैं, क्योंकि हमारे दादा वो हमेशा ऐसे बहुत खेलते थे। फिर हमने खेला। उसके बाद हमारे मामू आए घर वापस 2 दिन से, क्योंकि बाहर कितने काम थे, लोग इतने ज़्यादा दूर दूर से आ रहे थे। तो फिर मामू घर में आए, मामू के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द थी। फिर हमने उनको दूध पत्ती बना के पिलाई, उसके बाद उनके बालों पे तेल वगैरह लगाया। तो ऐसे ही हमारा दूसरा दिन गुजरा। तीसरा दिन जब हुआ, और आपको पता है तीसरे दिन सबके यहाँ बहुत ज़्यादा काम होता है। और फिर उसके बाद हम सारा सुबह में ये दूध बॉयल किया। फिर आंटी जो हमारी हैं उनके ना मुँह में ज़ख्म बने, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर उसके लिए हमने साबूदाना बनाया और उसमें ये तकरीबन इसको हमने नहीं किया, बस हमें इतना पता है ये 4 कप हमने इसमें दूध डाला और चीनी वगैरह डाली है, क्योंकि वहाँ पे हम रेसिपी तो नोट नहीं कर सकते थे, बस जल्दी जल्दी में किया। और फिर उसके बाद आंटी को यहाँ पे हमने खिलाया और फिर उनके बेटे को ये बना के दिया कि तुम इससे खेल लो और तुम्हारी अम्मी बैठ के कुछ खा ले। और फिर तब वो जाके माना है कि चलो ठीक है, तभी मम्मा उसकी कुछ खाएंगी जब वो खेलेगा। तो यहाँ पे सारे बच्चों को खिलाने का काम भी था और काम भी सारा ही था। और फिर उसके बाद थोड़ी देर हमने कहा कि हम भी सबक वगैरह पढ़ लेते। नमाज़ तो पढ़ते रहे हैं, लेकिन सबक पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं। फिर हम जब किचन में वापस आए तो ये सारे बर्तन धोने वाले थे। इसमें एक बर्तन ऐसा था जिसमें सालन था, बाकी सारे बर्तन धोने थे। और इसके मज़ीद बाहर भी सारी जगहों पे कप गिलास पड़े थे, क्योंकि चाय बनी थी, खाना खाया था, और जहाँ जहाँ पड़े थे वो सारे बर्तन अभी हमने लाए थे। सिर्फ़ हमने ये थोड़े से बर्तन देखे
और हमने वीडियो बनाई। फिर उसके बाद सारे बर्तनों को इकट्ठा किया, सारी सफाई की और फिर उसके बाद जी हमारी हिम्मत ख़त्म हो गई, हमारी तबीयत इतनी ख़राब हुई। और बाकी ये कज़न कुछ चीज़ें ला के दी थी खेलने के लिए, मामू लेकर आए थे उसके लिए सारी, तो फिर उसने ये खेला इससे। और यूँ ही हमारे नाना के फ़ौत होने के 3 दिन गुज़र गए। बस आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।